तो फिर से वेलकम है आज के और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9A को क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि जो ABC है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और PQ के साथ जो AC है वो पैरेलल है और AC जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है R तक सच दैट CR इज इक्वल टू BP। CR के साथ जो BP है वो इक्वल है और प्रूफ करने के लिए बोला है जो QR है वो PC को बाइसेक्ट करता है। तो इसको करने से पहले ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक साइड इक्वल होता है हमें पता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले गिवन ABC is an equilateral triangle. Therefore, AB is equal to BC which is equal to AC। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल का जो मेज़र होता है वो है 60 डिग्री। ऑल्सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये सब हमें पता है, हमने ट्राइंगल्स चैप्टर में किया था। इसके बाद तो ये वाला हो गया 60, ये वाला हो गया 60 और ये वाला भी हो गया 60। ठीक है, अभी बोला है कि जो QR है, तो अभी मान लेते हैं चलो मान लेते हैं जो QR है उसने BC को इंटरसेक्ट किया, सॉरी PC को इंटरसेक्ट किया। लेट QR इंटरसेक्ट्स PC एट M। चलो मान लेते हैं जो QR लाइन है इसने QR जो है उसने PC को इंटरसेक्ट किया, किस जगह पर इंटरसेक्ट किया? M में। तो जो एंगल बना जो कि है एंगल BPQ विच इज़ दिस एंगल BPQ इज इक्वल टू एंगल BCA, ओके, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी देयरफॉर एंगल, अच्छा इसको ना लिखकर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि लेट नहीं गिवन था कि जो PQ है वो AC के साथ पैरेलल है और अभी हम अगर QR को ट्रांसवर्सल मानेंगे AC के नीचे आप लिख दो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, PQ इज़ पैरेलल टू AC प्रोड्यूस्ड एंड QR इज़ ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइंस जो हैं, ये दो लाइंस पैरेलल्स हैं, सॉरी ये वाला लाइन, अरे यार ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, QR ट्रांसवर्सल नहीं है, ये होगा BC ट्रांसवर्सल या फिर BP ट्रांसवर्सल, सॉरी BP नहीं, CP ट्रांसवर्सल एंड CP ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और इस बाहर वाला एंगल का जो मेज़र होगा वो इक्वल होगा। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर एंगल BCA इज़ इक्वल टू एंगल C, अच्छा एंगल C नहीं, एंगल ACP लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल B। ठीक है कि नहीं? मतलब ये वाला जो इसका जो वैल्यू होगा वो 60 होगा और वो एंगल B के साथ भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो देखो देखो, इस वाले ट्राइंगल में हमें दो
एंगल्स का जो वैल्यू है वो 60 मिल चुका है, तो तीसरा वाला कितना होगा, 60 होगा। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये जो ट्राइंगल है बी क्यू पी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर अच्छा रुको, देयरफॉर नहीं, सो इन ट्राइंगल बी क्यू पी एंगल क्यू बी पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी पी क्यू इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री which is equal to 60 degree. So therefore hence triangle BQP is an equilateral, ठीक है, क्योंकि इनके तीनों के तीनों एंगल से 60 डिग्री होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है, ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है। अभी नाउ इन ट्राइंगल, अभी हम इस वाले ट्राइंगल को लेंगे और इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल QPM एंड ट्राइंगल RCP, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले गिवन था कि CR के साथ BP इक्वल है, तो लिखो CR के साथ BP इक्वल है। ऑल्सो यहाँ से CR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, QP, सिंस BP, अच्छा सिंस ट्राइंगल BQP इज एन आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलेटरल। सो देयरफॉर BP इज इक्वल टू PQ व्हिच इज इक्वल टू BQ, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन था कि CR के साथ BP इक्वल है, तो अगर हम BP की जगह पर QP लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि BQP जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड इक्वल होता है, तो इक्वल होने से हम BP को QP के साथ भी इक्वल लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं BQ के साथ भी इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए वाला साइड, हमें चाहिए QP, क्योंकि QP जो है इस वाले ट्राइंगल में आता है, इसीलिए हमने QP चुना। तो ये हमें एक कंडीशन मिल चुका है। इसके बाद एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल RMC। अच्छा ये ट्राइंगल सबसे पहले जो इन ट्राइंगल है ना, इसमें होगा ये ट्राइंगल RMC होगा, ठीक है, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो अभी देखो एंगल PMQ इसके साथ एंगल RMC इक्वल है। कैसे इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैसे, देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन में अगर ये वाला एंगल अगर सपोज अल्फ़ा होता है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये दोनों इक्वल होंगे कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो लिखो सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हमें दो कंडीशंस मिल चुके हैं, हमें और एक कंडीशन चाहिए। तो और एक कंडीशन होगा अभी बोलो मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना, विच इज़ 120। सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला कितना होगा 120। तो लिखो एंगल MPQ is equal to angle RCM which is equal to 120 degree, since linear pair लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे, हम साइड में जाकर लिख देता हूँ कि एंगल
सॉरी एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है लीनियर पेयर। यहाँ से क्यू पी एम जो है हमारे पास नहीं है और बी पी क्यू हमारे पास 60 डिग्री है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू 120 डिग्री दे होगा। सिमिलरली एंगल आर सी एम प्लस एंगल आर सी एम के बाद ये ए सी बी लिख सकते हो, ए सी बी, एंगल ए सी बी या फिर ए सी पी कुछ भी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न भी है लीनियर पेयर। यहाँ से आर सी एम का वैल्यू हमें नहीं पता है, एंगल ए सी बी का वैल्यू पता है 60 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल आर सी एम का वैल्यू होगा 120 डिग्री। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखो प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं। एक है साइड, यह है एंगल, तीसरा है एंगल। तो देयर फॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल PMQ is congruent to triangle CMR। ठीक है, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि जो QR है, QR उसने PC को बाइसेक्ट किया है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? सिंपली हम MC को MP के साथ इक्वल बैठा देंगे। इक्वल कब होता है? जब ये दोनों एक लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम इन दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर दें या फिर इक्वल बता दें तो हम बता सकते, इससे हम साबित कर सकते हैं कि जो QR है उसने इसको बाइसेक्ट किया है। तो देयरफॉर बाइसेप्टिसिटी PM इज इक्वल टू MC। इसके बाद लिखो हैंस QR बाइसेक्ट PC। ठीक है, हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स थे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर ये कुछ ट्रेपीजियम जैसा लग रहा है मुझे, तो ट्रेपीजियम जैसा बना लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि इसका लाइन यहाँ पर जाके मीट होता है इस वाले लाइन के एक्सटेंड करने के बाद। अच्छा, समझ में आ गया। डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, बोला था मैंने पहले भी। इसको यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पर मीट करना पड़ेगा और ये हो गया इसका। हाँ, तो बोला है कि यह A, यह B, ये CD, ये Q, यह P और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ इक्वल है, क्योंकि AB और CD पैरेलल है और ये वाला तो वर्टिकल ऑपोजिट, और BP के साथ PC इक्वल है। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि AB के साथ CQ इक्वल है, मीन्स AB के साथ CQ इक्वल है। तो हमें कौन सा दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा? ABP और PQC, इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, डायग्राम लेके कर लेता हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो गिवन में इन ट्राइंगल, अपने तरफ से लिखना, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल QCP, सबसे पहले PC के साथ BP इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद
एंगल बी ए पी के साथ एंगल सी क्यू पी इक्वल है, ये भी गिवन है डायग्राम में। इसके बाद एंगल सी पी क्यू के साथ एंगल बी पी ए इक्वल है। रीज़न क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमें 3 कंडीशंस मिल चुके हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी पी। तो यहाँ से हम सी पी सी डी से लिख सकते हैं सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी वी कैन राइट, क्वेश्चन में क्या था, ए बी के साथ सी क्यू इक्वल है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताता हूँ कि ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल्स है। ठीक है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और अभी ये जो लाइन है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन से, देखो स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट। और बोला है जो P है, P जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है, सॉरी बी सी का मिड पॉइंट है। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है P। मतलब क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला साइड इक्वल होगा क्योंकि मिड पॉइंट होला, और मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल है, और इससे सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। इससे हमने ए बी के साथ सी क्यू को इक्वल बता दिया। अभी जो ये तो था रोमन 1 का आंसर। अभी बोला है डी क्यू इज इक्वल टू डी सी प्लस ए बी। डी क्यू जो है वो डी सी को प्लस डी सी और ए बी को प्लस करके होता है, ये हमें प्रूफ करना है। डी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू डी क्यू। तो सबसे पहले डी क्यू को हम क्या लिखेंगे? नाउ डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डी सी प्लस सी क्यू। ठीक है ना, डी क्यू को वी कैन राइट डी सी प्लस सी क्यू। इस वाले लाइन सेगमेंट को प्लस करने के बाद डी सी के साथ अगर हम सी क्यू को प्लस करेंगे तो हमें पूरा डी क्यू मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें से लिखो which implies डी क्यू इज इक्वल टू डी सी प्लस ए बी। अभी ऐसे कैसा लिखा मैंने? क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है सिंस ए बी इज इक्वल टू सी क्यू। देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि ए बी इज इक्वल टू सी क्यू। तो सी क्यू किसके साथ इक्वल है? ए बी के साथ। तो सी क्यू की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, तो हैंड्स प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 और रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 में एक स्क्वायर गिवन है। बोला है स्क्वायर का डायगोनल है, ये डायगोनल है या फिर क्या है ये बताता हूँ, देखता हूँ। अच्छा, समझा, क्वेश्चन समझ गया। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है और इसके ये एक लाइन यहाँ पर आके मीट करता है और इस वाली लाइन यहाँ पर जाके मीट करता है। मतलब बी से एक लाइन पॉइंट पी में आके मीट करता है और डी से एक लाइन सेगमेंट पी में आके मीट करता है। और बोला है कि अच्छा स्क्वायर है तो सब स्क्वायर का सब साइड्स इक्वल होते हैं। और बोला है जो पी है वो एक पॉइंट है स्क्वायर के अंदर जिससे कि पी बी के साथ पी डी इक्वल है। ठीक है, अभी हमें ये प्रूफ करना है जो सी पी ए है, सी पी ए कहा गया, हाँ सी पी ए एक स्ट्रेट लाइन है, हमें प्रूफ करना है। तो अगर हम प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस करने के बाद 180 मिलता है तो हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल APD
इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APB क्या क्या गिवन है कि AD के साथ AB इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले लिख लो, इसको लिखने से पहले यहाँ पर लिख लो कि ABCD is a square, therefore AB is equal to BC which is equal to CD which is equal to AD। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से AD के साथ AB इक्वल है, इसके बाद DP के साथ PB इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है और ये है प्रूव्ड अबव। और AP जो है वो कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में हमें AP जो है वो कॉमन देखने को मिलता है, तो AP कॉमन हो गया। तो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल APD, अच्छा ट्राइंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AD के साथ क्या इक्वल है AB, तो ABP। तो यहाँ से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूफ कर दिया। अभी CPCT से हम क्या प्रूफ करेंगे, देयरफॉर बाय CPCT एंगल APD के साथ एंगल APB को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करेंगे। इसके बाद अभी हम कौन सा वाला ट्राइंगल्स को प्रूफ करेंगे, हम अभी प्रूफ करेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल DCP एंड ट्राइंगल BCP BP के साथ DP इक्वल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद DC के साथ BC इक्वल है, ऊपर प्रूफ्ड है क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल होते हैं। और जो PC है वो कॉमन साइड है। देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में जो PC है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आते हैं। तो देयरफॉर बाय SSS ट्राइंगल DCP is congruent to triangle BCP। ओके, ये प्रूफ हो गया। अभी CPCT से हम क्या प्रूफ करेंगे, देयरफॉर बाय CPCT एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल CPB। मीन्स हमने इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, नाउ अगर हम P तो एक पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे के सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें मिलता है 360 डिग्री। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर नाउ एंगल APD प्लस एंगल CPD प्लस एंगल APB
प्लस एंगल सी बी पी। यहाँ से दिस आर इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी प्लस एंगल ए पी डी अगेन प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू, अच्छा इसका रीज़न लिख दो, और सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। ठीक है, और ये वाला होगा 360 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, देखो मैंने पहले ही प्रूफ करके रखा था, जो एंगल सी पी डी है वो सी पी बी के साथ इक्वल है। ठीक है ना, तो सी पी बी के जगह पर हम सी पी डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और एक बात, यहाँ पर हमने और एक सी पी सी टी से प्रूफ करके रखा है, जो एंगल ए पी डी है वो एंगल ए पी बी के साथ इक्वल है। तो हम सिंपली ए पी बी के साथ, सॉरी ए पी बी के जगह पर ए पी डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो, ये इसको इक्वेशन 2 पकड़ो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, तो इसमें ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर व्हिच इम्प्लाइज एस 2 इंटू एंगल ए पी डी प्लस 2 इंटू एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, व्हिच इम्प्लाइज एस 2 कॉमन लो, एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 180। तो हमें प्रूफ कर दिया कि जो एंगल ए पी डी के साथ अगर हम एंगल सी पी डी को प्लस करेंगे, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वी विल गेट 180 डिग्री। Therefore, if we go hence CPA is a straight line। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम है कि यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये जो है एक पॉइंट है आई गेस, और यहाँ से ये यहाँ पर मीट करता है और यहाँ से ये यहाँ पर मीट करता है। ओके, नाउ इट इज़ ए बी सी डी एंड दिस इज़ ओ। और क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इसका मतलब हर साइड इक्वल होगा, ईच साइड विल बी इक्वल। ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। इसके बाद ये भी गिवन है कि जो O है वो एक पॉइंट है इंटीरियर, अच्छा, सच दैट ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड इक्वल होता है। OAB, triangle OAB is an equilateral. Therefore, OA is equal to OB, which is equal to AB. ठीक है, इसके बाद हमें यह भी पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक साइड का मेज़र कितना होता है, 60 डिग्रीज। ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, अच्छा इसको एंगल ए लिखना सही नहीं होगा, इसको लिखो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए which is equal to angle BOA
which is equal to 60 डिग्री। तो ये वाला पार्ट 60, ये वाला पार्ट 60, ये वाला पार्ट भी 60, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि स्क्वायर का हर एक साइड का एंगल कितना होता है, हर एक एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री। मीन्स ये 90, ये भी 90, ये पूरा वाला 90, ये पूरा वाला 90। तो इसमें लिखो ऊपर ऑल्सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये पूरा वाला 90 डिग्री है, इस पूरे में से ये हाफ वाला जो है 60 है, तो बाकी का कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 60 विच इज़ 30 डिग्री। तो नाउ एंगल डी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन होगा ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। यहाँ से एंगल डी ए बी हमें नहीं पता है, एंगल ओ ए बी हमारे पास 60 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल डी ए बी का वैल्यू आता है 30 डिग्रीज। सिमिलरली एंगल एंगल डी बी ए नहीं होगा, ये डी बी ओ होगा। एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीज़न भी सेम होगा, ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। एंगल सी बी ओ नहीं पता हमें, एंगल ओ बी ए पता है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला भी 30 डिग्री है, ठीक है। अभी now we can do one thing, we have to prove that this triangle is isosceles। आइसोसेलेस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOD and triangle BOC, AOD और BOC में BC के साथ AD इक्वल है, proved above। also OB के साथ OA इक्वल है, ये भी proved above है। इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड तो इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें ये साइड इक्वल होते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल का ये साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये साइड इक्वल है, तो ये हमने ऊपर प्रूफ करके रखा है। और एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी प्रूफ किया हुआ है, हमने प्रूफ करके रखा है। तो देयरफॉर बाय SAS triangle AOD is congruent to triangle OBC, ठीक है।
ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हमें प्रूफ कर दिया। अभी हम CPCD से प्रूफ कर सकते हैं। Therefore by CPCD we can prove or we can say OD is equal to OC। हमने ये प्रूफ कर दिया, ये भी बता दिया कि OD के साथ OC जो है वो इक्वल है। मतलब क्या, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। हैंस ट्राइंगल ODC इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट डे में मैं क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर दूँगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 से कंप्लीट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 17, 18, 19 तक मैं करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, और आई होप कि आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर है तो आप बता सकते हो।